हाँ जी, लेट्स स्टार्ट द क्लास। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? स्क्रीन विजिबल टू ऑल। हाँ जी, एम आई ऑडिबल? यस मैम, ऑडिबल एंड स्क्रीन विजिबल है। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। हमारा चैप्टर सेकंड पे आ गए हम। चैप्टर वन हमारा कंप्लीट हो गया। चैप्टर सेकंड है पर्सनैलिटी, इमोशंस एंड मोटिवेशन। सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज पर्सनैलिटी और उसके डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे अलग अलग। हाँ जी, व्हाट इज पर्सनैलिटी क्या लिखा है? द सम टोटल, द वे एन इंडिविजुअल react to the interact with other, inducing characteristics that describe an individual behavior. Personality is described in terms of personality traits. Personality is not static but dynamic. The organizational pattern determine the kind and degree of adjustment of an individual to his environment, and his adjustment pattern is unique to the individual. ठीक है, पर्सनैलिटी को क्या बोल रहे हैं ये? पर्सनैलिटी को क्या बोल रहे हैं ये? कि एक पर्सन जो है वो यूनिक है इन हिज ओन वे। ठीक है, अगर हम अपनी ही बात करें हम आपस में, तो आप सब एक दूसरे से अलग हो, यूनिक हो। ठीक है, और कोई तीसरा पर्सन बोल ले अगर आपको देख के और वो पूछे कि क्या डिफरेंस है, तो हम क्या बोलते हैं? पर्सनैलिटी डिफरेंट है सबकी। ठीक है, इट मीन सबका सबका बिहेवियर, सबका करेक्टरिस्टिक्स, सबके बोलने का वे, सबके बात करने का वे, सबका इन्वायरमेंट, जो भी एक इंडिविजुअल ने अपने अंदर ग्रहण कर लिया है, ठीक है, इंडल्ज कर लिया है, दैट इज द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, अगर किसी ने इन्वायरमेंट से गुस्सा करना सीख लिया है, तो उसके पर्सनैलिटी में क्या है? एंगर है। अगर किसी ने इन्वायरमेंट से हैप्पी रहना सीख लिया है, पॉजिटिव रहना सीख लिया, तो उसके पर्सनैलिटी में क्या है? पॉजिटिविटी है। ठीक है, पर्सनैलिटी इज अ पैटर्न ऑफ स्टेबल स्टेटस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन। एक पर्सन जो भी बिहेव कर, देखो एक पर्सन एक ही स्टेटस ऑफ माइंड रख सकता है ना, तो एक पर्सन का जो भी स्टेबल स्टेटस है, उसका बिहेवियर है टुवर्ड देयर अचीवमेंट्स, और जो भी उसका यूनिक वे है उसको उस अचीवमेंट्स को लेने का, दैट इज द पर्सनैलिटी। अब डिटर्मिनेंट्स यानी कि ये पर्सनल जो पर्सनैलिटी बनी है वो बनी कहाँ से है? पहले आ गया हेरिडिटी। हेरिडिटी यानी कि जेनेटिक, जो आपके पेरेंट्स से आपको मिली है। ठीक है, वो हो गई। जैसे फिजिकल फीचर हम बोलते हैं आप कि इसकी नाक इसकी मम्मा से मिलती है, इसकी आंखें इसकी मम्मा से मिलती है, दैट इज हेरिडिटी। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी आपकी फैमिली से मिलती है, जेनेटिक से मिलती है। देन सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन यानी कि जिनसे हम मिलते हैं, लाइक योर टीचर्स, योर फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपका दोस्त सिगरेट पीता है तो आप भी सिगरेट पीनी शुरू कर देते हो, मान लो, दैट इज द पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशलाइजेशन। देन व्हाई कंपनीज आर यूजिंग पर्सनैलिटी टेस्ट। उनको पर्सनैलिटी टेस्ट क्यों करना होता है कंपनी वालों को? कंपनी वाले पर्सनैलिटी टेस्ट करते हैं अपने एम्प्लॉयज का। क्यों करते हैं? उनको जानने के लिए। हमें भी अगर एज अ टीचर रखा गया था,
तो हमारा भी पर्सनैलिटी टेस्ट हुआ था। वाई, क्यों करते हैं? क्योंकि फॉर डिसीजन मेकिंग जिस तरह की पर्सनैलिटी होगी, अगर तो वो कंपनी के फिट फिट होगी कंपनी के साथ, ठीक है, कंपनी के अकॉर्डिंग होगी, कंपनी के हेल्पफुल होगी, तो हम तो क्या होएगा, कंपनी के लिए यूजफुल होगी उसकी पर्सनैलिटी। तो इसलिए डिसीजन लेने के लिए कि कंपनी के लिए फिट है या नहीं, ठीक है। देन करियर डेवलपमेंट, करियर डेवलपमेंट यानी कि उनके बिहेवियर को चेक किया जाता है, उनकी थिंकिंग पावर देखी जाती है, ठीक है, उनकी मोटिवेशन देखी जाती है, पॉजिटिव एटीट्यूड देखा जाता है, ठीक है, ताकि वो करियर डेवलप कर सके, यानी कि डेवलपमेंट हो इन फॉर्म, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। टीम बिल्डअप, या क्या वो टीम के साथ मिलकर काम करने के लिए है भी लाइबल या नहीं, उसकी पर्सनैलिटी में वो फीचर है भी कि वो टीम के साथ मिलकर काम कर सकता है। इसीलिए लीडरशिप, उसमें लीडरशिप क्वालिटी है, उसकी पर्सनैलिटी में लीडरशिप है या नहीं। अगर हमें इन शॉर्ट फॉर्म लीडरशिप चाहिए अपनी कंपनी के लिए, तो हम उसकी पर्सनैलिटी चेक करेंगे कि वो बाकियों को साथ में लेके चल सकता है या नहीं, ठीक है, अवेयरनेस है या नहीं। हाँ जी, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से जो पर्सनैलिटी ट्रेट रिलीवेंट करते हैं, मिलते हैं, वो कौन-कौन से हैं? कोर सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ मोटिवेशन, प्रोएक्टिव पर्सनैलिटी, लोकस ऑफ कंट्रोल, सेल्फ एस्टिमेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ये चाहिए होते हैं, ठीक है। कोर सेल्फ इवैल्यूएशन यानी कि वो खुद की एग्जामिनेशन कर पाए, उसको खुद को पता होगा कि उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है या नेगेटिव एटीट्यूड है। लोकस ऑफ कंट्रोल, उसका खुद पे कितना कंट्रोल है, ठीक है। मान लो मैंने आज ये काम खत्म करना है और मैं बोल रही हूँ चल यार थोड़ी देर सो जाते हैं, फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे, दैट मीन्स मेरा लोकस ऑफ कंट्रोल अच्छा नहीं है। खुद पे कितना लोकस ऑफ कंट्रोल है, खुद पे कितनी आपकी डिटर्मिनेशन। देन सेल्फ एस्टिमेशन, आप कितना ऊपर उठना चाहते हो, ठीक है, कितना आपकी कितनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है। प्रोएक्टिव पर्सनैलिटी यानी कि आप कितने इनिशिएटिव हो, आगे आके काम करते हो, प्रोएक्टिव हो। देन 5 मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी है, बिग 5 मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी। AOECN, ठीक है, AOCEN। हॉवर्ड ने दी थी 2001 में, ठीक है। ये फैक्टर categorize people who help cooperative, friendly, caring, nourishing. The opposite are people who are hassle and self-centered. दो तरह के लोग हैं, एक सेल्फ सेंटर, एक जो सबके साथ कोऑपरेटिव है। फर्स्ट आ गया एग्रीएबलनेस, हाउ टू एक्ट टू अदर ओपिनियन, ठीक है, यानी कि दूसरे के ओपिनियन पे आप कैसे बिहेव करते हो, दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंट योर पर्सनैलिटी, ठीक है। यानी कि आप इजीली अग्री हो जाते हो या कुछ बातचीत करते हो उससे, ठीक है। ये एक चैलेंजर क्वालिटी है, ठीक है, कि आप एक चैलेंज है ये, मतलब कि एक तरह का पर्सन के लिए कि वो उसको चेक किया जाएगा एग्रीएबलनेस से, कि वो एकदम से एग्री हो गया या उसके कुछ अपने भी कोई विचार हैं या नहीं, ठीक है। देन ओपननेस टू चेंज, पर्सनैलिटी में एक और फैक्टर होना बहुत जरूरी है, दैट इज ओपननेस टू चेंज। कि कोई भी न्यू थॉट, कोई भी न्यू चेंज आता है तो वो इजीली उसको एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। आपको पता है डायनेमिक इन्वायरमेंट है, कंपनी जो है डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम कर रही है, तो चेंजेस जो हैं वो रैपिडली आते हैं, फास्ट चेंजेस आते हैं। तो उनको वर्क भी, उनको पर्सनैलिटी भी ऐसी चाहिए जो उस चेंजेस को फटाफट ग्रैब करे।
देन एक्स्ट्रावर्जन, एक्स्ट्रावर्जन क्या है? रेफर्स टू वे टू हैंडल योर इन्वायरमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ये देखा जाता है कि आप अपने आसपास की इन्वायरमेंट को किस तरह से यूज करते हो, किस तरह से इंपॉर्टेंट देते हो। ठीक है, आप अपनी इन्वायरमेंट को कैसे बदल लेते हो अपने हिसाब से। लाइक जॉब ऑफ द क्रिकेट कमेंटेटर, क्रिकेट कमेंटेटर के पास कोई रिटर्न स्क्रिप्ट नहीं होती, वो इन्वायरमेंट को देख देख के ही उनको देख देख के, बल्लेबाजों को, क्रिकेट को देख देख के ही कमेंट्री कर रहा होता है। देन कॉन्शियसनेस, आप कितने कॉन्शियस हो, कितने एम्बिशियस हो अपने ऑब्जेक्ट को लेके, अपने वर्क को लेके। ठीक है, कितने जैसे गोल ओरिएंटेड हो, आप चाहते हो अपने टास्क को अचीव करना। देन न्यूरोटिज्म, न्यूरोटिज्म यानी कि इमोशनली अनस्टेबल, जो भी इमोशंस हैं उसके बारे में। कुछ पीपल होते हैं हाई इमोशन होते हैं, और कुछ पीपल होते हैं लेस इमोशन होते हैं, इमोशन ही नहीं होते उनमें। देन MBTI पर्सनैलिटी टेस्ट, यानी कि ये नाम है मेयर बिग टाइप इंडिकेटर। ठीक है, पर्सनैलिटी इन्वेस्टिगेटर इज टू मेक द थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल टाइप डिस्क्राइबिंग बाय C.G. Jung and understandable and useful in people's life. The essential of theory is that random variation in the behavior is actually quick, orderly, and consistency being due to basic difference in the way of individual refers to use their perception and judgment. Meyer big type indicators, the aim of, ठीक है, उन्होंने मेयर बिग टाइप इंडिकेटर्स एक थ्योरी निकाली है। जिसमें वो एड्रेस करता है, दे एड्रेस टू रिलेटेड गोल्स। ठीक है, टू रिलेटेड गोल्स in the development and application of MBTI instrument. The identification of basic preference of each of the four, extroversion or introversion, sense or institute, thinking and feeling, and judgment and perception. स्पेशल एंड इम्पैक्ट इन जज थ्योरी, ये जो चार फैक्टर्स हैं, ये जो इस थ्योरी पे मोस्ट इम्पैक्ट डालते हैं, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। द आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन, इसको 16 लेटर्स में डिस्क्राइब करने को कहा गया है, यानी कि कोड होने चाहिए। आप डायरेक्ट नहीं बोलोगे, जैसे IMBIT, दैट इज द कोड फॉर मेयर ब्रिंग्स टाइप इंडिकेटर्स, इसी तरह वो बोल रहे हैं कि कोड होने चाहिए। कुछ इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट कैसे एनर्जी ग्रैब करते हैं अपनी, एक्सट्रोवर्ट बोलकर, ठीक है, बातें करके, कन्वर्सेशन करके, थोड़ा सोच के, पहले बोल के फिर सोचते हैं। इंट्रोवर्ट क्विक, क्विक होते हैं थोड़े, ठीक है, इंटरनली रहते हैं, वो शार्प होते हैं, पहले सोचते हैं फिर बात करते हैं। ठीक है, अकेले टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। अब सेंस और इंट्यूशन के फॉर्म में कैसे गैदर करोगे इंफॉर्मेशन। सेंस और इंट्यूशन यानी कि हमारे 5 सेंस, अगर हमें 5 सेंस के थ्रू हम थिंक कर रहे हैं, ठीक है, जो हमें 5 सेंस को पसंद आ रहा है वो काम कर रहे हैं। इंट्यूशन यानी कि 6 सेंस,
इंट्यूशन आना, हम बोलते हैं ना इंट्यूशन आ रही थी, बारिश होगी आज। इट मीन्स इंट्यूशन आना, हमें लगना, हमारी सिक्स सेंस ने काम किया। ठीक है, एक बिग पिक्चर बनाई अपने माइंड में। ठीक है, यहाँ हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड ने काम किया, इमेजिनेशन ने काम किया। देन थिंकर एंड फीलिंग, तो डिसीजन कैसे लेते हैं? थिंकर जो है वो सोच सोच के प्रॉपर लॉजिकल के साथ, प्रैक्टिकल के साथ डिसीजन लेते हैं, और फीलिंग वाले अपने हार्ट से डिसीजन लेते हैं, जो उनको अच्छा लग रहा है वही करते हैं। ठीक है, अगर वो किसी पीपल में इंटरेस्टेड है तो वो उसमें इंटरेस्टेड ही रहेंगे। देन जजर एंड परसीवर, जजर क्या है? जो जज करेगा। ठीक है, एडवांस में प्लान करेगा, जो लाइफ पे कंट्रोल करेगा, फाइनल डिसीजन लेगा। और प्रिजर्वर्स क्यों कौन होंगे? जो गो विद द फ्लो वाले। ठीक है, यानी कि जो हो रहा है उसको देखा जाएगा, देखा जाएगा, वो वाले। देन पर्सनैलिटी की नेक्स्ट थ्योरी आ गई, ट्रांजिशनल एनालिसिस। ट्रांजिशनल एनालिसिस क्या है? इज अ सोशल, साइकोलॉजिकल एंड अ मेथड टू improve communication. The theory outline how we developed and treat ourselves, how we treat and communicate with other. ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं कि हम अपने साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं और हम दूसरों के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, देन इसकी थ्योरी आ गई एक, सिगमंड फ्रेड थ्योरी। सिगमंड फ्रेड थ्योरी ने तीन तीन टाइप बोले थे, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। आईडी में क्या है? आप ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है, आईडी में क्या है? यानी कि आप सिर्फ किसी चीज को देखकर रिएक्ट कर रहे हो। ठीक है, किसी चीज को देखकर रिएक्ट कर रहे हो। जैसे एग्जांपल दियो, आई वांट चॉकलेट, मैंने चॉकलेट देखा तो आई सेड आई वांट चॉकलेट। कोई सेंस नहीं है, मे बी मेरे पास पैसे हैं नहीं है, मे बी वो मुझे कोई दिलाने वाला नहीं दिलाने वाला, बस मुझे पसंद आई, मैंने रिएक्ट कर दिया, देखकर रिएक्ट कर दिया। ईगो, ईगो यानी कि फिर मैंने जो भी मैंने परसेप्शन की थी, या जो भी मैं देख कर परसीव कर रही थी, उसमें से मैंने कुछ पार्ट यूज किया, यानी कि अब रियलिटी में आना। पहले सिर्फ परसेप्शंस में रहना, इमेजिनेशन में रहना कि आई वांट चॉकलेट, आई वांट चॉकलेट, फिर रियलिटी में आना। रियलिटी में कैसे आएंगे? मैंने उस चॉकलेट को खाया, देन आई एम बिकम इन अ रियलिटी, तो मैं किस में आ गई? रियलिटी में आ गई। देन सुपर ईगो, सुपर ईगो क्या है? आपके नॉर्मल आइडियाज पे, आपके कॉन्शियसनेस पे डिपेंड होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिखा है यू आर नॉट ऑन डाइट। जब हमने देखा कि वो चॉकलेट खा रहा है तो हम उसको क्या हो रहे हैं? क्या तुम डाइट पे नहीं हो? तुम डाइट पे नहीं हो। ठीक है, क्लियर है? ईगो, सुपर ईगो और नॉर्मल ईगो। Yes, देन ये ईगो का स्टेटस आ गया, तीन तरह की ईगो आ गई, पेरेंट ईगो, एडल्ट ईगो, चाइल्ड ईगो। पेरेंट ईगो यानी कि जो बिहेवियर आपने अपने पेरेंट्स से कॉपी किया है। ठीक है, जो आपने अपने पेरेंट्स से सीखा है, लर्न किया है, दैट इज पेरेंटल ईगो। ठीक है, एडल्ट ईगो जो आप बड़े होते होते सीख रहे हो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, इन्वायरमेंट से। चाइल्ड ईगो जो आप अपने मदर से सीखा है आपने, जो फीलिंग, जो थॉट घर पे रहकर आए हैं आपको, दैट इज चाइल्ड ईगो।
हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ओके, देन नेक्स्ट आ गया सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस पढ़ के बताओ, ये तो अब आसान बात ही है, नाम से ही पता चल रहा है। ये डायग्राम चाहे मत बताओ अगर नहीं समझ आ रहा। सेल्फ अवेयरनेस बताओ क्या होता है, ये तो नेम से क्लियर है। हाँ जी, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ अवेयरनेस? मैम जो पर्सन सभी चीजों के लिए अवेयर हो। ये भी ठीक है, और पढ़ो पहले ये ऊपर जो लिखा वो पैराग्राफ पढ़ो। हाँ जी, सेल्फ अवेयरनेस क्या हुआ, जब आपको खुद का बिहेवियर भी कह सकते हैं या फिर किसी और का, सामने वाले का बिहेवियर देखकर आप में जो अवेयरनेस आई, यानी कि कोई गुस्सा कर रहा है, आप उसको देख के क्या समझ लोगे कि ये गुस्सा कर रहा है, अभी इसके पास जाना सही नहीं होगा। ठीक है ना, आपके पेरेंट्स आपको जब ना बोल देते हैं किसी बात के लिए, तो आप क्या करते हो, उनको मनाने की कोशिश करते हो। देन अगर मान लो वो एंग्री हो जाते हैं, तो आप उसके पास उनके पास फिर रुक कर जाते हो थोड़ी देर। ये क्या है, आपकी सेल्फ अवेयरनेस है। आपने अपनी अवेयरनेस दिखाई कि अभी गुस्सा है, अभी नहीं जाना, थोड़ी देर रुक के जाते हो। ठीक है, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, ये दो तरह से हो सकता है, नॉन टू सेल्फ, या एक तो खुद के लिए, हम खुद को भी बोलते हो अभी मूड ठीक नहीं है मेरा, है ना, ये कर लेता हूँ तो मूड ठीक हो जाएगा, म्यूजिक सुन लेता हूँ तो मूड। ये क्या है, हम खुद के लिए अवेयर है। ठीक है, तो ये दो तरह से हो सकता है, एक तो खुद के लिए, एक दूसरों के लिए। अगर हम खुद के लिए भी जानते हैं और दूसरों को भी जानते हैं, दोनों तरफ से अवेयर है, तो क्या आएगा, ओपन सेल्फ बोलेंगे उसको। उसको क्या बोलेंगे, ओपन सेल्फ। ठीक है, अगर हम अपने आप को नहीं जानते, अपने मूड मूड को हम नहीं जानते, लेकिन दूसरों के मूड को इजीली जान लेते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, ब्लाइंड सेल्फ। खुद के लिए, सेल्फ के लिए वो क्या है, ब्लाइंड है। ठीक है, देन अगर हम खुद को तो जानते हैं लेकिन दूसरों को नहीं जानते, अपने आप को तो जानते हैं लेकिन दूसरों को नहीं जानते, तो उसको बोलेंगे हिडन सेल्फ। ठीक है, और अगर हम दोनों को ही नहीं जानते, ना खुद को ना दूसरों को, तो वो क्या होगा, अननोन। क्लियर है? हाउ ऑफन डज लाइफ पोजीशन चेंजेस? लाइफ की जो पोजीशंस हैं, सेल्फ के लिए भी दूसरों के लिए भी, वो कैसे चेंज हो जाती है, हमारे डिसीजंस कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं। देखो, एटीट्यूड टूवर्ड्स वन सेल्फ और एटीट्यूड टूवर्ड्स टू अदर, सेम वही केस आ गया, अपने आप के लिए और दूसरों के लिए। अगर पॉजिटिव है तो आई सेड आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, बिकॉज आपके लिए मेरा एटीट्यूड नेगेटिव है। ये देखो, मेरे लिए मेरा पॉजिटिव है लेकिन आपके लिए मेरा नेगेटिव है, तो आई सेड आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। मैं तो ठीक हूँ क्योंकि मेरा मेरे लिए पॉजिटिव है, तुम्हारे लिए नेगेटिव है, तो यू आर नॉट ओके। ठीक है, देन सेम, नेगेटिव है तो मैं भी ओके नहीं हूँ, आई एम नॉट ओके, और दूसरों के भी नेगेटिव है तो यू आर भी नॉट ओके। दोनों नॉट, आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके। ठीक है, और अगर दोनों के लिए पॉजिटिव है तो आई एम ओके, यू आर ओके।
और अगर खुद के लिए नेगेटिव है लेकिन सामने वाले के लिए पॉजिटिव है तो आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। ठीक है। देन कंसेप्ट ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है? परसेप्शन होता है एक इमेज। ठीक है, किसी चीज को देखकर आप उसकी जो इमेज आपके माइंड में बनती है उसको लेकर, दैट इज द परसेप्शन। किसी पर्सन को आप देखते हो, है ना, कोई रास्ते में चल रहा होता है, आप उसको देखते हो, आप बोलते हो कितना वेल एजुकेटेड लग रहा है। सिर्फ देखा ना आपने, आपको पता है वो पढ़ा लिखा है? नहीं, नहीं पता। आपने जस्ट उसको देखा और आपके माइंड में एक परसेप्शन बनी कि ये तो बहुत पढ़ा लिखा है। मान लो वो सूट बूट पहन के खड़ा है, उसके हाथ में बैग है लैपटॉप वाला, तो अब उसके आपको उसको देख के आपको माइंड में क्या आ जाएगा? परसेप्शन की ही इज वेल एजुकेटेड। चाहे वो हो चाहे ना हो, दैट इज योर परसेप्शन। ठीक है, जो भी आपके माइंड में, जो भी आपके सेंस ने इंप्रेशंस को देख के ऑब्जर्व किया, दैट इज परसेप्शन। तो जो एम्प्लॉयज होते हैं वो किसकी परसेप्शंस बनाते हैं? वो ऑर्गेनाइजेशन की, स्पोर्ट्स की, फेयरनेस ऑफ पे की, वर्किंग कंडीशन की, जॉब असाइनमेंट की। ठीक है, इज माई ऑर्गेनाइजेशन अ ग्रेट प्लेस टू वर्क, ये सब उनकी परसेप्शंस होती हैं। क्या मुझे फेयर वेजेस मिल रहे हैं? क्या मैं सही जगह पे काम कर रहा हूँ? क्या मेरा जो टास्क है वो सही है? ठीक है, क्या जो सपोर्ट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वो सही है या नहीं? ये सब परसेप्शंस है। देन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन, जो भी हमारी थिंकिंग है उसको फैक्टर्स, उसको परसेप्शंस को कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट करते हैं? ठीक है, फर्स्ट आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रिसीवर। जो भी प्रिसीवर है उसका करेक्टर क्या है? वो उसका देखने का नजरिया कैसा है? इंट्रोवर्ड है वो या एक्सट्रोवर्ड है? ठीक है, जजमेंटल तो नहीं है? वो कैसा है? उसका खुद का जो बिहेवियर है, इंडिविजुअल का जो खुद का लुक है, जो खुद का करेक्टर है, वही परसेप्शन को बनाएगा। देन एटीट्यूड, उसका एटीट्यूड कैसा है? ठीक है, एक होते हैं सेल्फ ऑब्सेस्ड। ठीक है, उनको अपने अलावा कोई नहीं दिखता, तो उनका एटीट्यूड सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है, तो उनको लगता है कि बस मैं ही मैं हूँ। ठीक है, तो उसका एटीट्यूड जो है वो भी परसेप्शन बनाने में, परसेप्शन बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, अगर तो सेल्फ ऑब्सेस्ड होगा तो वो परसेप्शन हमेशा अपने लिए पॉजिटिव और दूसरों के लिए नेगेटिव ही बनाएगा। देन मोड्स, मोड्स क्या है? स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस। ठीक है, मूड, जो भी हमारे मूड है, अगर हम एक टाइम पे पॉजिटिव मूड में है तो हमारी सारी परसेप्शंस क्या होंगी? पॉजिटिव ही होंगी, हैप्पी होंगी। और अगर दूसरी तरफ हम नेगेटिव मूड में है, एंगर में है, तो हमारी जितनी भी परसेप्शंस होंगी वो नेगेटिव ही जाएंगी, चाहे वो पॉजिटिव ही क्यों ना हो, फिर भी हम उसके बारे में नेगेटिव ही थॉट करेंगे। देन मोटिव्स, मोटिव क्या है? हमारी नीड क्या है उससे? अगर वो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर पा रही है तो हम उस परसेप्शन को पॉजिटिव लेंगे। देन सेल्फ कंसेप्ट, social concept is perceived, self concept, an individual with a positive self concept tend to the notice positive attitude। वही बता रहे हैं सेल्फ कंसेप्ट, अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आपको सब चीजें पॉजिटिव ही दिखाई देंगी। इंटरेस्ट, आपका जिस चीज में इंटरेस्ट है आपका ध्यान ही उस तरफ जाएगा, आपका माइंड परसेप्टिव उस चीज को करेगा जिस तरफ आपका ध्यान है। ठीक है, अगर एक पर्सन सामने खड़ा है या एक फोटो मूर्ति है सामने, फोटो है,
अगर आपका आपका जो परसेप्शन है, जो आपका कोई मोटिव है, जो आपका इंटरेस्ट है, वो ग्रीनरी की तरफ है, पेड़ पौधों की तरफ है, तो आप उस फोटो में पेड़ पौधे ही देख रहे हो। आप उस फोटो में पर्सन को नहीं देखोगे, आप उसको पेंटिंग में, ड्राइंग में, फोटो में पेड़ पौधों को देखोगे। ठीक है, इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। देन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, माइंड की थ्योरी, जो भी आपके माइंड में थिंकिंग चल रही होगी, आप उस हिसाब से परसेप्शन बनाओगे। एक्सपेक्टेशन, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? ठीक है, आपकी किस चीज से कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो आप उस हिसाब से बिहेव करोगे। हाँ जी, क्लियर है? परसेप्शन यहाँ तक क्लियर है यस बेटा मैम। सबको? यस मैम। हाँ जी, तो बताओ पर्सनैलिटी क्या होता है? अपनी लैंग्वेज में बताना है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जैसा बोलना चाहते हो उसी फॉर्म। आपके अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी क्या है? पर्सनैलिटी का क्या मतलब है? हाँ जी, मैम एनीवन? हम दूसरों से कैसे बात करते हैं, हाँ जी, ठीक है, थोड़ा इलेबोरेट करो। या हम कैसे बिहेव करते हैं, वो भी हमारी हाँ जी, पर्सनालिटी शो हम करता है। जैसा भी बिहेव करते हैं, दैट इज अवर पर्सनैलिटी। ठीक है, इन्वायरमेंट से भी जो भी हमने सीखा है, अपने पेरेंट्स से जो सीखा है, उसको जब हमारे इनर थॉट में आ जाता है, हमारे थॉट्स में आ जाता है, हमारे बिहेवियर में आ जाता है, हमारी हैबिट में आ जाता है, दैट इज अवर पर्सनैलिटी। ठीक है, कोई सुबह मॉर्निंग 4 o'clock उठता ही उठता है, दैट इज पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी है वो, उसने उसकी परसेप्शन है, उसका बिहेवियर है, उसकी हैबिट है। देन परसेप्शन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय हम किसी परसेप्शन? मैम हम किसी दूसरे बंदे को देख के उसके बारे में क्या इमेजिन करते हैं, वो परसेप्शन है। हाँ जी, हमारी इमेजिनेशन, हमारी इमेज। ठीक है, जब हम टीवी पे एड भी देख लो, आप पर्सन छोड़ो, आप एड्स ले लो, जब हम किसी एड को भी देखते हैं, तो वो एड किसके लिए चलाई जाती है? वो हमारे लिए चलाई जाती है, हमारे माइंड पे इफेक्ट डालने के लिए चलाई जाती है। वो सब परसेप्शंस ही होती है। ठीक है, वो एड में दिखाते हैं डेटोल, माँ माने डेटोल का धुला, तो वो हमारे इमोशनली कनेक्ट करके हमारी परसेप्शन बनवाते हैं कि डेटोल जो है वो माँ माँ बोलती है कि सबसे सेफ है, तो हमारे लिए सबसे अच्छा कौन सोचता है? हमारे लिए हमारी माँ ही सोचती है ना। तो वो इस तरह से परसेप्ट किया जाता है, हमारे माइंड की इस तरह से इमेज बनवाई जाती है। ठीक है, जब हम सेफ्टी की बात करें तो हमारे माइंड में एकदम से क्या आए? डिटोल आए, तो वो हमारे माइंड में परसेप्शन क्रिएट करना चाह रहे हैं थ्रू इमोशनल। ठीक है, क्लियर है? आज का टॉपिक क्लियर है सबको? यस मैम। पहले तो 8 शो हो रहे थे, अब 6 ही रह गए।